बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे भी आप लोग होप सो बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम डील करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.10 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 6 की। और लास्ट क्यों? क्योंकि इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के टॉपिक की जाने। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.10 हमारे पास रिलेटेड है प्यारे बच्चों सिग्मा नोटेशन से या फिर समेशन नोटेशन से। सिग्मा ये लेटर, ग्रीक लेटर आपने देखा होगा कई जगहों पे, आपने इसे शायद पहले भी पढ़ा हो। तो ये प्यारे बच्चों ग्रीक लेटर है, एक्चुअल इसका नाम है सिग्मा, और इसे हम यूज करते हैं सम्स के लिए। सम मतलब निकालना हो अगर हमने डिफरेंट किस्म की सीरीज का, तो हम इसको यूज करते हैं। और हम इसे समेशन भी कहते हैं, क्योंकि सम का मतलब यहाँ पे हम समेशन भी लेते हैं, समेशन नोटेशन भी इसे हम बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, इसको हम लिख लें जी कि हमारे पास एक नोटेशन लिखी हुई है समेशन, और इसे पढ़ते कुछ इस तरह से है कि समेशन ए आई, जबकि आई फ्रॉम एम टू एन, ए आई और आई फ्रॉम एम टू एन। यहाँ पे ये जो एम है ये इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो एन है इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट, जबकि ये जो ए आई है इसे हम बोलते हैं समेशन इंडेक्स। तो अब यहाँ पे आई की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों एम से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? एन पे खत्म होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ए आई की जगह पे एम लिखूं, तो यहाँ पे एम आ जाएगा पहले, ए एम प्लस, उसका मतलब होगा और अगली टर्म लिखो जी ए एम प्लस वन, अप टू सो ऑन, चलते चलते हम कहाँ तक जाएंगे? ए एन तक। तो इसका मतलब ये था कि मुझे अगर m से लेकर n तक सम निकालना है, तो सम यानी कि प्लस के साइन को रिप्लेस कर देगा ये सिग्मा यानी कि समेशन, और लिमिट हमें बताती है कि कहां से लेकर कहां तक जमा करना है। लोअर लिमिट कहती है कि जहां से शुरू करो, m से शुरू किया मैंने ए एम, और n पे एंड किया, और अपर लिमिट मुझे बताती है एंड कहां पे करना है, जबकि ए आई हमें बताता है कि टर्म किस तरह की होगी। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम यूजुअली जनरल टर्म लिखेंगे। तो उसमें एक एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं कुछ इस तरह के कि 1 3 5 अप टू सो ऑन एन टर्म्स हैं। अब ये टर्म्स हैं, लेकिन ये जनरल टर्म इसकी क्या बनेगी कि ये किस तरह के नंबर्स हैं? ये दरअसल हैं प्यारे बच्चों ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर की जो जनरल टर्म होती है उसे हम कहते हैं 2n माइनस वन, या 2n प्लस वन भी को बोल सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हम उसे किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे 2k माइनस वन। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, हमने कोई इंडेक्स तो देना है ना। इंडेक्स का मतलब है कोई थर्ड हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा, अननोन आ जाएगा, और यहाँ पे वो वैल्यू वेरी करेगी उसकी, और वो वैल्यू कौन सी होगी? यहाँ पे हम स्टार्टिंग देंगे 1 और एंडिंग कौन सी होगी? n होगी। और यहाँ पे ये जो समेशन के अंदर टर्म आती है वो हमेशा जनरल टर्म आती है, यानी कि किस तरह के नंबर्स को हम जमा करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि किस तरह के नंबर्स ऐड करने हैं हमने? वो है जी, हमने ऑड नंबर्स ऐड करने हैं, और ऑड नंबर की जो जनरल टर्म है वो यही है 2k माइनस वन, जबकि k को हमने वेरी करवाना है कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n तक। तो अगर ये जो चीज आपने समेशन के सामने लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे n लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली हम ज्यादातर वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे वेयर 2k माइनस वन इज द केथ टर्म, या जनरल टर्म इसे बोलते हैं, ऑफ द सम, एंड k इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ समेशन। तो यहाँ पे k क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंडेक्स ऑफ समेशन है। और यहाँ पे m एंड n जो है आर कॉल्ड, जबकि m नहीं है बल्कि k की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, तो 1 एंड n आर कॉल्ड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द समेशन। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट, n इज इक्वल टू 1, n जो है वो अपर लिमिट हो गई। तो इसी तरीके से हम प्यारे बच्चों सम निकाल सकते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर हमने सम निकालना हो तो हम उसके अंदर k जो है वो इंडेक्स यूज करेंगे, और लिख देंगे कि k कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर n तक है। इसी तरह से अगर हमें स्क्वायर्स का चाहिए तो वो k स्क्वायर बन जाएगी टर्म, जनरल टर्म। और इसी तरीके से अगर हम लिखें कि k क्यूब, तो हमारे पास ये आ जाएगा नेचुरल नंबर्स का क्यूब, n नेचुरल नंबर्स का क्यूब। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर 3 मेन फार्मूलाज होंगे। हम उन तीनों फार्मूलाज को डील करते हैं। दरअसल वो इनके फार्मूलाज होंगे कि समेशन k क्या होगा, जबकि k स्क्वायर क्या होगा, और समेशन k क्यूब क्या होगा। तो हम तीनों के जो है वो फार्मूलाज देख लेते हैं, और जाहिर सी बात है ये जो है वो कह लें कि n की फॉर्म के होंगे। जाहिर सी बात है अगर मैंने इस सीरीज को ऐड अप करना है तो ये मेरे पास एक अरिथमेटिक सीरीज है, और अरिथमेटिक सीरीज का यहाँ पे फार्मूला मैं लगाऊंगा कि एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब फॉर्मूला लगेगा तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो देखते हैं मेरे बच्चों, तो हम डायरेक्ट इन फार्मूलाज को देखते हैं। ये फार्मूलाज आपने जो है वो याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जी। अगर आपने 1 से लेकर n तक नंबर्स को ऐड करना है तो ये बनता है समेशन k फ्रॉम 1 टू n और k, और ये इसका फार्मूला है जी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर k स्क्वायर आ जाए आपके पास समेशन, और इसका फार्मूला हमारे पास रहेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और लास्ट पे आ जाएगा k क्यूब का। k क्यूब का हम किस तरीके से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर, आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज हमारे पास 6.10 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि सम करना है आपने, और कहां तक सम करना है प्यारे बच्चों, n टर्म्स तक सम निकालना है। जबकि आपके पास सीरीज कुछ इस तरीके से है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 है और 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 है। दरअसल हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होंगे 6.10 के अंदर प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक की बजाय दो सीरीज या तीन सीरीज भी होंगी जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो हमने क्या करना है, जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी पहले नंबर्स वाली उनको इकट्ठा करना है जी, उनकी एक प्रोग्रेशन बनेगी, और फिर जो दूसरे नंबर पे आएंगी उनकी एक प्रोग्रेशन बनेगी। अगर फर्ज करो इन्वॉल्व हो जाती है तीसरी टर्म भी तो उसकी भी एक अलग से प्रोग्रेशन बनेगी। मैकेनिज्म हमारा ये रहेगा प्यारे बच्चों कि हमने किसी ना किसी तरीके से nth टर्म्स निकालनी होंगी, और अगर फर्ज करें ये दो सीरीज हैं तो हम दोनों की nth टर्म्स निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इस पूरी सीरीज की इकट्ठी nth टर्म आ जाएगी। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बनेगी। पहली बनेगी 1, 2, 3 सीरीज, अगर चाहें तो 1 प्लस 2 प्लस 3। इसी तरीके से जो दूसरी बनेगी वो बनेगी 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू सो ऑन। तो हम जो है वो दोनों को अलग अलग डील करते हैं प्यारे बच्चों। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे पास ये n टर्म्स तक इसका सम है। nth टर्म हम निकालने लगे हैं कौन सी एपी की, 1 2 3, यानी कि पहले वाली जो एपी बनेगी इसके अंदर 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस एपी के अंदर जो a1 की वैल्यू है वो 1 है और d की वैल्यू भी 1 है। तो अगर हम दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, बेशक आप ये इसको शॉर्टकट करें जितना हो सके, इसमें कोई मसला नहीं है जी। आप पहले लिखें जी a1 इतना है, d इतना है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू मतलब पहली टर्म है, और d जो है वो हमारे पास 2 माइनस 1 वो भी 1 ही आता है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कैंसिलेशन करने के बाद जो आपके पास nth टर्म बचेगी वो n होगी। उसके बाद दूसरी को हम देखते हैं। दूसरी में थोड़ी सी हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। वो किस तरह से कि a1 थोड़ी सी चेंज है, और हम उसे जो है ना फर्ज करें, हम उसे ये नहीं कह रहे कि टर्म्स को डिफरेंट करने के लिए ना, कि पहली सीरीज कुछ और थी और दूसरी सीरीज कुछ और है, तो हम दूसरी सीरीज को जो है वो b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a की जगह पे हम b यूज कर रहे हैं, टर्म का नंबर ये नथिंग एल्स। अब bn यानी कि जनरल टर्म क्या किसके बराबर होगी, b1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जबकि b1 का मतलब है इसकी पहली टर्म, वो क्या है 3 है, और यहाँ पे d की वैल्यू क्या बनेगी प्यारे बच्चों, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 है। तो मैं अगर इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दूं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली मेरे पास nth टर्म आ जाएगी। दूसरी जो है मेरे पास प्रोग्रेशन थी उसकी बनेगी 2n प्लस 1। अब मुझे चाहिए ऊपर वाली जो सीरीज है उसकी जनरल टर्म। जाहिर सी बात है वो सीरीज के मुताबिक अगर देखा जाए तो मैं लेट कर लेता हूँ कि Tn जो है वो बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, और वो इन दोनों की यानी कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड nth टर्म ऑफ द सेकंड सीरीज, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आएगी। तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया Tn और n इंटू एन 2n प्लस 1, और एंड पे मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया कि 2n का स्क्वायर प्लस n। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो प्यारे बच्चों के की फॉर्म में है, कि समेशन के है, समेशन के स्क्वायर है, समेशन के क्यूब है। तो उससे परेशान नहीं होना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी केथ टर्म निकालेंगे। ये तो nth टर्म है ना, तो केथ टर्म कैसे आएगी, और प्यारे बच्चों जब nth टर्म आ गई ना आपके पास, tn का मतलब है nth टर्म, तो आपने जस्ट n की जगह पे k लिख देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगी, केथ टर्म आ जाएगी। कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, टी के इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह पे आपने क्या लिखा, k का स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे भी क्या आ गया, k आ गया। अब हम इसके ऊपर जो है वो समेशन नोटेशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग समेशन k फ्रॉम 1 टू n बोथ साइड्स। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो ये चीज बन जाएगी, और राइट हैंड साइड पे ये चीज बन जाएगी, यानी कि इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा।
अब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि हम क्या निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, सम निकाल रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम एस एन लिख सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। तो हमने जी एस एन लिख दिया। अब समेशन नोटेशन के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं कि ये डायरेक्टली जाके प्यारे बच्चों किसके ऊपर अप्लाई होगा, जो के है, यहाँ पे इंडेक्स है उसके ऊपर अप्लाई होगा। इंडेक्स के बाहर जो भी चीज होगी ये उसे बाहर ही फेंक देगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 जो है वो बाहर आ गया, और यहाँ पे ये जो समेशन है जाके के स्क्वायर के ऊपर और के ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगर हम याद करें तो प्रीवियस में हमने देखा कि के स्क्वायर और के तो हमारे पास फार्मूलाज हैं। अब हमने दोनों फार्मूलाज पुट कर दिए। देखें 2 एज इट इज आ गया, और समेशन के स्क्वायर का फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और जबकि समेशन के का फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अगर प्यारे बच्चों अगर हम गौर करें तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 है, क्योंकि 6 के अंदर से हम 2 निकाल सकते हैं। अगर 2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, जैसे कि यहाँ पे देखें n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, लेकिन इस 6 के साथ क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 3 बच जाएगा, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये जो ऊपर वाला 2 है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज इट इज मौजूद है अभी फिलहाल, और ये जो 2n प्लस वन है वो भी एज इट इज मौजूद है, और ये तो सारे का सारा कॉमन आ गया, इसलिए प्लस 1 लिख दिया इसकी जगह पे। अब अगर हम अगले स्टेप में इनका एलसीएम ले लें तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्यारे बच्चों, देख सकते हैं जी 3 आ गया। अब हम अगले स्टेप में ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि इनको ऐड कर दें और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 2s आर 6 हो गए प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 4n प्लस 3 प्लस 2 कितना हुआ, 5 हो गया। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बहुत ही आसान सा। तो समेशन नोटेशन को हम देख के जो है वो बाज़ दफा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन वाकई में बड़े आसान हैं अगर हम इन फार्मूलाज को, 3 फार्मूलाज हैं टोटल, तो अगर हम इन 3 फार्मूलाज को याद कर लें तो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, सीरीज जो है वो थोड़ी सी चेंज है। 1/5 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 है। तो हम इसी तरीके से पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एपीज को अलग करेंगे। पहली बनेगी एपी 1 2 3, तो 1 2 3 पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसकी जो nth टर्म है ऑब्वियसली n ही बननी है। कहाँ तक जा सकती है ये, n तक। देखते हैं जी, हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल लेते हैं कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 1, और d की वैल्यू कैसे आएगी, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाता है, 1, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस n माइनस वन, और एट दी एंड जो nth टर्म बनेगी मेरे प्यारे बच्चों वो n आ जाएगी। अब हम दूसरी सीरीज को अगर गौर से देखें तो वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। 5 8, देखिए यहाँ पे 5 8 है और उसके बाद 11 है। तो 5 8 11, ये कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 8 माइनस 5 आपके पास आ रहा है यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे 11 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 3 का। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम जनरल फार्मूला लगाएंगे। अब सीरीज को डिफरेंट करने के लिए bn लेंगे हम, bn इज इक्वल टू b1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इससे परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये आप यही समझे कि a1 an और a1 ही है। बेशक आप इसे b ना भी लिखना चाहें तो चलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a b1 और d की वैल्यूज हमने पुट कर दी। b1 का मतलब है ये पहली टर्म सेकंड सीक्वेंस की। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3n माइनस 3 आया, और इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो 3n प्लस 2 बन गया। अब हमें जनरल टर्म चाहिए तो कैसे करेंगे, अगर हम an यानी कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और nth टर्म ऑफ सेकंड प्रोग्रेशन उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल nth टर्म आ जाएगी इस सीरीज की। तो वो बनेगी an मल्टीप्लाइड बाई bn, जो कि क्या बनती है प्यारे बच्चों, n इंटू 3n प्लस 2। इसे हम मॉडिफाई करें, सिंप्लीफाई करें तो ये बनती है। और हमें क्या चाहिए, केथ टर्म। अब केथ टर्म कैसे आएगी, अगर हम n को रिप्लेस कर दें k के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने k के साथ रिप्लेस कर दिया n को, तो हमारे पास क्या बन गई, केथ टर्म। अब अगला स्टेप वही पुराने वाला है कि हमने समेशन अप्लाई करना है दोनों तरफ। तो प्यारे बच्चों हमने दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दिया। कैसे लिखा जी, समेशन k फ्रॉम 1 टू n और tk का मतलब है केथ टर्म। और यहाँ पे ये जो समेशन है ये के स्क्वायर के ऊपर अलग से अप्लाई हो गया प्यारे बच्चों, और ये जो 2 इंटू के है के के ऊपर जाके अलग से अप्लाई हो गया, जबकि ये जो 2 है कांस्टेंट ये बाहर आ गया। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसे फार्मूला पुट कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 3
और ये वाला 3 एज इट इज रहा, और के स्क्वायर का फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, इसी तरह से 2 डॉट n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे भी अगर हम n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एक और चीज भी है कि 3 को अगर हम इस 6 के साथ कैंसिल करें तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो वो वाला 2 हमने बाहर ले लिया। अब जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2n प्लस वन वो बचा, और यहाँ से तो हम सारा कुछ कॉमन ले सके हैं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, ये वाला 2। तो ये वाला 2 एज इट इज आ गया। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि n इंटू एन प्लस वन, ये वाला एज इट इज आ गया, और 2n प्लस वन प्लस टू ये मिलके कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएंगे। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये फाइनल आंसर है इसका। तो होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों, और इसमें भी हमारे पास 2 सीरीज हैं और बहुत ही आसान सा पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। और इसमें भी हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 सीरीज बनेगी, एक बनेगी 1 2 3, और उसमें हम जनरल टर्म निकाल लेंगे वही पुराने वाला मेथड करके, और यहाँ पे nth टर्म आ गई n, जबकि दूसरी प्रोग्रेशन जो है वो क्या बन रही है, 2, 5, 8। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 3, और 5 8 माइनस 5 करेंगे तब भी 3 आ रहा है, तो ये भी अरिथमेटिक है। और यहाँ पे अभी हम nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला लगा रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास जनरल टर्म जो है वो bn आ जाएगी 3n माइनस 1। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो tn इज इक्वल टू आ जाएगा an मल्टीप्लाइड बाई bn, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पे हमारे पास ये nth टर्म आ गई। बट हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, केथ टर्म। केथ टर्म कैसे आती है कि आपने n को किससे रिप्लेस कर देना है, k से। तो प्यारे बच्चों ये बना टी के इज इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस के। अब अगला स्टेप हमारा जो होता है उसमें ये हम करते हैं कि समेशन अप्लाई कर देते हैं। जब हम समेशन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 3 जो कांस्टेंट था आप लोग देख सकते हैं वो बाहर ही रहा प्यारे बच्चों, और जो समेशन है वो डायरेक्टली किसके ऊपर जाके अप्लाई हुआ, के स्क्वायर के ऊपर, और इसी तरीके से के साथ भी समेशन लिखा गया। अब प्यारे बच्चों जब हम इसे मॉडिफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये 3 एज इट इज रहा वही, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, और ये माइनस एज इट इज आ गया सारे का सारा। तो अब इसमें से भी यहाँ पे भी एक काम हो सकता है जी, हम 3 से इसकी कैंसिलेशन कर दें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 आ गया, और नीचे से अगर आप देखें फिर बाकी जो है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 दोनों में है, तो अगर हम वो कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा अंदर 2n प्लस वन, यहाँ पे देखें 2n प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर ओवरऑल, यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस का 1, और ये माइनस का 1 जो है वो प्लस के 1 से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी बाद में अगले स्टेप में ये भी हो जाएगा कि ये 2 भी 2 से उड़ जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं जी प्यारे बच्चों, इसका जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। तो आप लोग अगले, मैंने यही कहा था कि अगले स्टेप में कैंसिल करना है, डायरेक्ट वहीं पे ना कैंसिल कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जाने प्यारे बच्चों, अगले पार्ट की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आप लोग देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कुछ इस तरीके से हमें गिवन है प्यारे बच्चों के 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की जाने जी। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, और इसमें भी 2 सीरीज हैं, बल्कि इसमें 3 सीरीज आ गई हैं। एक है 1 और मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर अगले हिस्से में भी 3 हो रही हैं, फिर उससे अगले हिस्से में भी 3 हो रही हैं। तो हम लेंगे 1 1 से लेंगे 2 2 से जाएंगे 3 पे, और दूसरी सीरीज बनेगी 3 4 5, इसी तरीके से फिर उससे अगली बन जाएगी हमारे पास मेरे बच्चों 5 6 7। तो तीनों की nth टर्म निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते हैं जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम nth टर्म निकालते हैं पहली एपी की, जिसकी टर्म फर्स्ट टर्म है 1, और एंड पे देखते हैं क्या बनता है। तो
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू प्यारे बच्चों a nth टर्म है ना, तो a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे और a1 यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 है और d की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अगले स्टेप में हम इसे जब मॉडिफाई करेंगे तो 1 और माइनस 1 उड़ जाएंगे, हमारे पास nth टर्म आ जाएगी n। तो ये है पहली सीरीज की। दूसरे के लिए हम b यूज करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम फार्मूला लगाएंगे bn इज इक्वल टू b1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो b1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड प्रोग्रेशन। तो सेकंड प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों 3, और d कितना आ रहा है इसके अंदर, वो भी 1 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें तो 3 माइनस 1 2 बचता है, तो n प्लस 2 इसकी सेकंड टर्म आ गई, मतलब nth टर्म आ गई। अब इसी तरीके से हम तीसरी सीरीज है उसको देखते हैं प्यारे बच्चों, सीक्वेंस है उसको हमने सी एन कह दिया, ए बी सी। तो सी एन बराबर आ जाएगा सी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जबकि सी वन का मतलब है थर्ड टर्म की फर्स्ट, थर्ड सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो कि 5 बनती है, और यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी पुट कर दी, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n प्लस 4। तो ये हमारे पास तीनों जो हमारे पास प्रोग्रेशंस हैं उनकी nth टर्म्स आ चुकी हैं। अब हमें अगर kth टर्म चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। हम लेट कर लेते हैं कि tn जो है वो इन तीनों की nth टर्म है, तीनों की कंबाइन n टर्म है, तो क्या आएगा बेटा, तो ए एन मल्टीप्लाइड बाई बी एन मल्टीप्लाइड बाई सी एन। तो तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई इस तरीके से करें कि एंड तक चले जाएं, मतलब हर टर्म को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा एन क्यू प्लस 6n स्क्वेयर प्लस 8n। अब प्यारे बच्चों ये आ गई nth टर्म, और अब हमने निकाली है इसकी kth टर्म। kth टर्म कैसे निकलेगी, यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम जस्ट क्या कर दें, हर n को रिप्लेस कर दें k के साथ, तो मैंने यहाँ पे यही किया है। अब अगला स्टेप हमारा वही पुराने वाला कि हम समेशन नोटेशन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग समेशन या फिर अप्लाइंग समेशन, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेंगे जी समेशन k फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा k क्यूब, और 6 बाहर आ गया प्यारे बच्चों, और समेशन जो है वो k स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो गया, और यहाँ पे k के ऊपर अप्लाई हो गया, और 8 बाहर आ गया। तो अब k क्यूब का, k स्क्वायर का और k का फार्मूला आपने जस्ट अप्लाई करना है। तो देखें जी मैंने सारे फार्मूलाज प्यारे बच्चों अप्लाई कर दिए। अब k क्यूब का फार्मूला था दरअसल के n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो इट विल बिकम n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे 6 ये वाला आ गया एज इट इज, और k स्क्वायर का फार्मूला n इंटू एन प्लस वन और इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और इसी तरीके से ये जो समेशन k का फार्मूला है वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 है, जबकि ये जो 8 है ये ऊपर इसके साथ ही पहले से मौजूद था। तो अगर हम इसके अंदर सिंप्लीफाई कर लें प्यारे बच्चों थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से कि इस 6 के साथ 6 को उड़ा दिया और इस 2 के साथ यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से चीजें बचेंगी, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर ओवर 4 प्लस एन, यहाँ पे n मौजूद है अभी, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और प्लस 4 इंटू 4n इंटू एन प्लस वन। और यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो सब टर्म्स के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है, n इंटू एन प्लस वन। तो n इंटू एन प्लस वन यहाँ पे भी है, n इंटू एन प्लस वन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी एक n इंटू एन प्लस वन हम कॉमन ले सकते हैं। जब पहली टर्म में से n इंटू एन प्लस वन कॉमन लिया तो एक एक बच गया ना यहाँ पे प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2n प्लस वन प्लस 4 बचा। अब हम अंदर जो है वो एलसीएम ले सकते हैं। जब हमने अंदर एलसीएम लिया तो प्यारे बच्चों इट विल बिकम n इन स्क्वायर प्लस n, यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, ये क्या बना n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे ये जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8n प्लस 4, और यहाँ पे ये जो 4 है 4 4 ज़र क्या हो जाएगा 16। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से ये अपीयर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4 और n इंटू एन प्लस वन और n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20। ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर वाला 4 हमारे पास आया हुआ है। तो अगर प्यारे बच्चों हम देखें तो n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि फैक्टराइज कुछ इस तरीके से होगा कि 5 और 4 का। तो फैक्टर्स बना दें अगर हम इसके, तो हमारे पास ये बन जाएंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इंटू एन प्लस फोर। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस फोर एंड एन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 4। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.10 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है प्यारे बच्चों, जिसमें हमारे पास यहाँ पे भी 3 सीरीज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं।
तो इट इज जस्ट लाइक द फोर्थ पार्ट, इसमें हम तीनों को जो nth टर्म निकाल के उसके ऊपर समेशन नोटेशन अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपली हमने वही पुराने वाला सोल्यूशन ही फॉलो करना है। यहाँ पे हमारे पास जो nth टर्म बनेगी पहली प्रोग्रेशन की वो n हो जाएगी, और जबकि दूसरी थोड़ी सी हो सकता है चेंज हो, दूसरी स्टार्ट हो रही है 2,3 से, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बनेगी इसकी वो बन जाएगी n+1, जबकि जो लास्ट वाली है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 4 से। तो 4,7,10 यहाँ से देख सकते हैं जी, 4,7,10। तो अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कैसे डायरेक्टली हम इतनी तेजी से चले गए, तो आप पिछला पार्ट जो है वो बेटा देख सकते हैं। ये पार्ट बिल्कुल चौथे पार्ट की तरह ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो जो टर्म्स nth टर्म निकाली इनको तेजी से स्किप कर दिया है। तो आप प्यारे बच्चों इसकी जो nth टर्म है जो कि लास्ट प्रोग्रेशन है, इसकी nth टर्म हम निकालेंगे Cn लेंगे ना, तो Cn इज इक्वल टू C1 प्लस n-1 इंटू डी, जबकि C1 का मतलब है इस थर्ड सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो कि क्या बनती है 4। तो हम उसको लेंगे 4, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 7 में से 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें प्यारे बच्चों तो क्या बनता है आपके पास 3 आ जाएगा। तो अगर हम वैल्यूज पुट आउट कर दें तो हमारे पास बनेगी Cn जो है वो टर्म 4 प्लस 3n और -3, इसे मजीद मॉडिफाई करेंगे तो 3n+1, ये आपके पास फाइनलाइज होके आ गई Cn। अब हमें चाहिए प्यारे बच्चों nth टर्म, तो nth टर्म के लिए an, bn और cn को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि आपने हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3n को n से मल्टीप्लाई करें तो 3n का स्क्वायर बना, इसी तरीके से 3n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3n बना, और यहाँ पे n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n बन गया। तो 3n और n को हमने ऐड करके 4n लिखा हुआ है डायरेक्टली, और एंड पे जो है वो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने इसको जनरलाइज कर लिया प्यारे बच्चों, हमारे पास nth टर्म आ गई जो कि क्या बनी एक्चुअल में, वो बनी 3n³ प्लस 4n² प्लस n। उसके बाद मेरे बच्चों हमें kth टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे tk, यानी कि हर n को रिप्लेस कर देंगे k के साथ, तो tk इज इक्वल टू आ जाएगा 3k³ प्लस 4k² प्लस k, और हम समेशन नोटेशन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ समेशन नोटेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये जो 3 है ये एज इट इज बाहर आ गया, 4 एज इट इज बाहर आ गया, और यहाँ पे k अकेला ही था तो इसके ऊपर समेशन ऐसे ही अप्लाई हो गया। तो प्यारे बच्चों जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k³ k² और k की हमें समेशन के साथ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी प्यारे बच्चों, देख सकते हैं कि पहले समेशन की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने पुट की, यहाँ पे 3 पहले ही मौजूद था, और बाकी जो है वो जब k³ का हम फार्मूला लिखते हैं तो उसमें n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आता है। तो मैंने स्क्वायर ले लिया, n का भी अलग से ले लिया, n+1 का अलग से ले लिया, और 2 का स्क्वायर नीचे वाले का अलग से ले लिया। अब यहाँ पे हमने जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन भी हैं, तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगले स्टेप में हमने ये किया है कि n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 सब में से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे भी n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 6 के अंदर 2 होता है, 3 2 आर 6, और यहाँ पे भी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे भी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो जब हम पहली टर्म में से कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला 3 भी बच जाएगा, और एक n और एक n+1 भी बच जाएगा एज इट इज, और नीचे 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 बच गया। और उसके बाद सेकंड टर्म को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा, जबकि n+1 हम कॉमन ले चुके, तो 2n+1 बचा डिवाइडेड बाय 6 में से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 बच जाएगा, और एंड पे जो है वो सारी टर्म ही हमने कॉमन ले रखी है, तो लिहाजा क्या बचेगा वहां पे 1। तो प्यारे बच्चों हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, और जब हम अंदर एलसीएम लेंगे ब्रैकेट के अंदर तो हमारे पास कुछ टर्म्स इस तरीके से आ जाएंगी कि हमने एलसीएम लिया, नीचे 6 एलसीएम आ गया, और ये बना 9n इंटू n+1 प्लस 8 इंटू 2n+1 प्लस 6, और यहाँ पे हम जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9n को भी और 8 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, और इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9n² प्लस 25n प्लस 14, और यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। ये जो 9 और 14 है इनको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो फैक्टराइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि हम 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 से उसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 और 7 जो है वो हमने फैक्टर बना लिए, और फैक्टर्स बनाने के बाद अगले स्टेप में देखिए कि n इंटू n+1 बाहर एज इट इज मौजूद है, और 9n² प्लस 18n प्लस 7n, पहले दो में से हमने कुछ कॉमन लेना है जो कि क्या आता है 9n, तो वो 9n कॉमन ले रखे हैं हमने,
तो अंदर क्या बचेगा फिर n+2, और अगले दो में से हमने सिर्फ 7 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा n+2। तो आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, 9n और 7 को कंबाइन कर देंगे। तो आपने देखा कि 9n+7 कंबाइन हो गया और n+2 एक दफा लिखा गया और n × n+1 भी बाहर मौजूद है और डिवाइडेड बाय क्या है प्यारे बच्चों, 12 है। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो अगले पार्ट की जाने बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला पार्ट हमारे पास आसान है, देखने में मतलब अजीब लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसकी भी nth टर्म निकालेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो गिवन हमारे पास ये सीरीज है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम nth टर्म निकालेंगे सिर्फ 2, 4, 6 की। हम स्क्वायर को फिलहाल इग्नोर कर देंगे। तो अगर हम डायरेक्टली भी निकालना चाहें तो हम कहेंगे भाई हम सिर्फ 2, 4 और 6 की nth टर्म का स्क्वायर ले रहे हैं बस। तो हम देखते हैं जी, nth टर्म ऑफ AP हमें किसकी निकालनी है, 2, 4, 6 की। इसकी nth टर्म क्या बनेगी प्यारे बच्चों, a1 + n-1 × d। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू कितनी है, 4 - 2, जो कि क्या बनती है 2। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें प्यारे बच्चों तो हमारे पास बनेगा 2 + 2n - 2 और एंड पे आ जाएगा 2n। तो हमारे पास nth टर्म आ गई 2n। लेकिन हमें स्क्वायर के साथ चाहिए तो nth टर्म क्या बनेगी, इसका स्क्वायर बन जाएगी। तो tn क्या होगी प्यारे बच्चों, tn बनेगी an का स्क्वायर, जो कि क्या बनेगी 2n का होल का स्क्वायर, 4n स्क्वायर। तो nth टर्म निकालने के बाद हमने स्क्वायर ले लिया है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे आपने tk अप्लाई कर देना है, यानी कि हर k की जगह पे आपने क्या लिख देना है k, तो इट विल बिकम 4k स्क्वायर। और हम समेशन नोटेशन जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो समेशन नोटेशन सिर्फ k स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगी और 4 एज इट इज बाहर रहेगा। और अगर हम इसका फॉर्म आंसर देखना चाहें तो Sn विल बी इक्वल्स टू 4n × n+1 2n+1, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके साथ कैंसिलेशन जो होती है 6 और 4 की वो करेंगे हम। तो यहाँ पे 2n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर है। तो ये बहुत नन्हा सा जमूरा सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट। और 7 वाला पार्ट बिल्कुल इसी जैसा ही है। तो उसमें कहा गया है कि सम द फॉलोइंग। तो उसमें हमारे पास ऑड नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है 3 के मल्टीपल्स का। यहाँ पे क्या आ रहे थे बेटा, 2 के मल्टीपल्स आ रहे थे, और यहाँ पे अब क्या आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 7 वाले पार्ट में। तो nth टर्म निकालते हैं प्यारे बच्चों इसकी। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ 3, 6 और 9 वो क्या बनेगी, a1 + n-1 × d। तो a1 की वैल्यू 3 है और n-1 एज इट इज, और d की वैल्यू हमने पुट कर दी 3। तो यहाँ पे जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 3n। तो ऑड नंबर्स यहाँ पे 3n से, 3 के मल्टीपल्स 3n से लिखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम इसकी nth टर्म बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, tn = 3n होल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9n स्क्वायर। और यहाँ पे हमें इसको kth टर्म में कन्वर्ट करना था, तो t के क्या बन गई प्यारे बच्चों, 9k स्क्वायर। अब हम समेशन नोटेशन दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। समेशन जब अप्लाई करेंगे तो समेशन k फ्रॉम 1 to n tk इज इक्वल टू आ जाएगा 9 बाहर ही रहा प्यारे बच्चों, समेशन k फ्रॉम 1 to n और k का स्क्वायर। ये मैं पढ़ता हूँ, समेशन k फ्रॉम 1 to n। कीप इन माइंड कि हम इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे k स्क्वायर का फार्मूला तो हमें आता है पहले से ही कि n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। हो सकता है सिर्फ मुझे ही आता हो, नमूनों याद कर लिया करें फार्मूलाज तो आसानी रहेगी। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करने के बाद नीचे प्यारे बच्चों क्या बचेगा 2, ऊपर क्या बचेगा 3। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया 3n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। तो अगले पार्ट की जानिब प्यारे बच्चों बढ़ते हैं जी, 8th पार्ट की जानिब। तो देखते हैं जी क्या है। 8th पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि 4 × 1 का स्क्वायर, 7 × 2 का स्क्वायर, और ऑब्वियसली ये यहाँ पे थोड़ा सा स्किप है, 10 × यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर। तो हम अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 4 × 1 स्क्वायर, 7 × 2 स्क्वायर, 10 × 3 का स्क्वायर है। तो हम दोनों की nth टर्म्स निकालेंगे। तो पहले हम 4, 7 और 10 को देखते हैं। 4, 7, 10 इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, an = a1 + n-1 × d। तो अगले स्टेप में हमने देखें कि a1 और d की वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो इससे अगला स्टेप यही होगा प्यारे बच्चों कि हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले स्टेप में हमने 3n - 3 कर दिया। तो अगला स्टेप फाइनली हमारे पास 4 - 3 प्यारे बच्चों 1 बन गया और साथ में 3n आ गया। अब हम अगला स्टेप में ये करेंगे कि nth टर्म निकालते हैं प्यारे बच्चों 1, 2, 3 की। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे bn = b1 + n - 1 × d।
अब यहाँ पे b1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है, तो यहाँ पे इसलिए 1 लिखा गया, और यहाँ पे d भी क्या है प्यारे बच्चों 1 है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस जस्ट 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1 और -1 तो वैसे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा नीचे n बचेगा। तो ये थी bn। लेकिन अगर आप गौर करें तो bn का हमें स्क्वायर चाहिए, तो खैर हम tn जब निकालेंगे ना nth टर्म ऑफ द सीरीज, उसमें हम कर लेते हैं जी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज क्या होगी प्यारे बच्चों कि an हो जाएगी, और लेकिन bn का क्या बनेगी स्क्वायर, क्योंकि उसकी हर टर्म के ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में हम देख सकते हैं जी an हमने वैल्यू पुट कर दी an की, और फिर bn की वैल्यू पुट की, और साथ में स्क्वायर भी ले लिया, और साथ ही हमने प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 3n³ प्लस n का स्क्वायर। तो अगला स्टेप देखते हैं प्यारे बच्चों। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि kth टर्म हमें चाहिए थी, तो हर n को रिप्लेस कर दिया k के साथ। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर समेशन नोटेशन अप्लाई करनी है, क्योंकि सिग्मा हम अप्लाई करेंगे तो सम आएगा ना। हमने दरअसल Sn निकालना था, तो यहाँ पे हमने समेशन अप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी। और राइट हैंड साइड पे जब हम अप्लाई करेंगे तो k³ और k² के ऊपर अलग अलग जाके अप्लाई होगा, और 3 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगले स्टेप में यही हुआ, 3 बाहर आ गया, k³ और k² के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो गया समेशन। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे पहले बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एज इट इज, और k³ की वैल्यू n² इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और जबकि k² की जगह पे हम लिख रहे हैं n इंटू n+1 टू n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो अगला स्टेप को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगले स्टेप में प्यारे बच्चों हमने n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 दोनों में से कॉमन ले लिया है। तो जब हम दोनों में से n इंटू n+1 कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखें n इंटू n+1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखें n इंटू n+1 है ना, और डिवाइडेड बाई 2 भी है, क्योंकि 4 में से 2 हम अलहदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कॉमन ले चुके, तो पहली टर्म जो है उसमें सिर्फ 3 बच गया, और एक n और एक n+1 बच गया, डिवाइडेड बाई क्या बचा 2। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है, इसमें प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचा कि जब हमने n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया, तो सिर्फ बचा 2n+1 और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 6 में से हम 2 अलग कर चुके हैं पहले से ही। तो अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 6 बनेगा प्यारे बच्चों, और सिंप्लीफिकेशन के बाद इट विल बिकम, यहाँ से देख सकते हैं जब एलसीएम 6 लिया, तो यहाँ पे 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आंसर आता है, और उस 3 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 3 ज़ार 9 n इंटू n+1, और इसी 6 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या जवाब आता है 2, और उस जो 2 आंसर आएगा उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो बन गया 4n+2। तो अब अगले स्टेप में 9n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 9n का स्क्वायर प्यारे बच्चों प्लस 13n और प्लस क्या बन गया 2 हो गया। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। होप्स हो गया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगला पार्ट है हमारे पास 9 वाला प्यारे बच्चों। तो 9th पार्ट कुछ इस तरीके से है। अच्छा, हमारे पास अब ना सम आएगा, यानी कि सीरीज कुछ इस तरीके से आएगी कि खुद ब खुद ही वो पहले ही किसी चीज का सम होगी। तो देखते हैं जी, पहली टर्म आ रही है 3, दूसरी में आ रहा है 3 + 7, तीसरी में आ रहा है 3 + 7 + 11। तो इसको देख के परेशान ना होइएगा, हम इसकी nth टर्म निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास कहाँ तक जाना है, हमने n टर्म्स तक जाना है। तो एक बात बताइए मुझे कि जब मैं चौथी टर्म लिखूंगा तो यहाँ पे 4 टर्म्स आ जाएंगी, जब मैं 5वीं टर्म लिखूंगा तो मेरे पास 5 टर्म्स आ जाएंगी, और जब मैं nth टर्म लिखूंगा तो इसका मतलब है कि 3 + 7 + 11 अप टू सो ऑन कहाँ तक आ जाएगा n तक। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लेट कर लेते हैं कि tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो हम tn को क्या लिख सकते हैं कि tn किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों, जो 3 + 7 + 11 प्लस अप टू सो ऑन an। ये कैसे हुआ भला? आप देखें कि जब A1 थी तो सिर्फ 3 था, जब A2 थी तो उसके अंदर 2 टर्म्स आ गई, जब A3 थी तो उसके अंदर 3 टर्म्स आ गई, जब AN लिखेंगे तो प्यारे बच्चों उसके अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, n टर्म्स आ जाएंगी, और n टर्म्स खुद पहले किसी चीज का सम है। तो हमें क्या करना है, पहले इस सम को निकालना है प्यारे बच्चों। जो सम निकलेगा n टर्म्स का वही हमारी nth टर्म होगी, बस इस बात का ध्यान करना है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और D की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो अब
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एस एन का फार्मूला लगाएंगे कि एस एन किसके बराबर होता है, n/2 2a1 + n-1 इंटू डी, क्योंकि हमने इन सब को क्या करना है प्यारे बच्चों, जमा करना है n टाइम्स, तो n टर्म्स तक। तो n टर्म्स तक जब इसे जमा करेंगे तो यही फार्मूला लगेगा। तो हमने फार्मूला लगा दिया राइट हैंड साइड पे, तो क्या बना n/2 2a1, a1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 3, और n-1 एज इट इज रहा, और d की जगह पे क्या आ गया 4। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 6 आ गया प्यारे बच्चों, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4n-4 आया, और एंड पे हमारे पास ये चीज बनी n/2 2 + 4n। तो ये ज्यादा आसान है। देखिए अब हमारे पास ये nth टर्म ही है, इसे मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो इस तरीके से कि अंदर से 2 कॉमन ले लें और नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास बना n/n+1 + 2n, और ये बन गई nth टर्म। अब n को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 2n² + n, और हमारे पास tk क्या बनेगी प्यारे बच्चों, अगर हम हर n को रिप्लेस कर दें k के साथ। तो हमारे पास अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, समेशन k फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे हमने दोनों तरफ फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये बना Sn = 2n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और ये वाला जो 2 है ये एज इट इज पहले ही से ही मौजूद है, और k² का फार्मूला लगा और k का लगा। तो यहाँ पे n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्यारे बच्चों हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा फिर, ये वाला 2 एज इट इज रहा, और 6 में से जब 2 कॉमन ले लिया तो नीचे इस वजह से 3 बच गया, और यहाँ पे ये तो सारी की सारी टर्म ही प्यारे बच्चों हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, और ऊपर 2n+1। अंदर एलसीएम ले लें, अंदर एलसीएम लेकर क्या बनेगा 2 2 4n + 2 आ जाएगा और +1, और यहाँ पे ये जो 3 है जाहिर सी बात है एलसीएम ने इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो ही जाना है, तो इट विल बिकम 3। तो फाइनली इट विल बिकम 4n + 5 डिवाइडेड बाई 3, और 3 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से n × n+1 × 4n + 5 डिवाइडेड बाई 6। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि 10th पार्ट है। तो 10th पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। 10th पार्ट जो है वो हमारे पास जो अभी हमने पार्ट किया है जस्ट उसी की टर्म्स का स्क्वायर है, तो आप यही समझे कि nth टर्म उसी की निकाल के जस्ट हमने स्क्वायर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा तो यहाँ पे nth टर्म जो है हम कहते हैं tn जो है वो nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज है, तो हम क्या करेंगे tn क्या बनेगी प्यारे बच्चों, अब जैसा कि पिछली ही क्वेश्चन में ही था कि जो nth टर्म थी उसके अंदर तो सारी आ रही थी, क्यों, क्योंकि पहली टर्म के अंदर 1 का स्क्वायर है सिर्फ, फिर 1 और 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 1 और 2 और 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है तीसरी टर्म के अंदर। तो अगर हम nth टर्म तक जाएंगे तो उसके अंदर n टर्म्स तक जितने भी आएंगे नंबर्स सबका स्क्वायर ऐड होगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, एक बात तो ये कि हमें तो इसका फार्मूला पहले से ही मालूम है, क्यों, हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था कि 1² + 2² + 3² अप टू सो ऑन n² किसके बराबर होता है, समेशन k² के, और k² का फार्मूला क्या होता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब ये nth टर्म हो गई, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि मॉडिफाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर ली हमने n+1 2n+1, और यहाँ पे 2n³ + 3n² + n, और फाइनली हमारे पास ये nth टर्म बन चुकी है। अगर 1/6 हम बाहर रख लें तो ज्यादा अच्छा है। तो kth टर्म कैसे आएगी प्यारे बच्चों, kth टर्म कैसे आई जी, हमने हर n को रिप्लेस कर दिया k के साथ, तो अब हमने समेशन नोटेशन अप्लाई करनी है दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने समेशन नोटेशन अप्लाई की, 1/6 एज इट इज बाहर रहा प्यारे बच्चों, 2 एज इट इज रहा, और k³ के ऊपर पहले समेशन अप्लाई हुआ, फिर k² के ऊपर, और फिर k के ऊपर। अब हम इन तीनों की अगर वैल्यूज पुट आउट कर दें तो हमारे पास 1/6 ये वाला बाहर वाला एज इट इज है, और 2 भी एज इट इज है, और समेशन k³ की वैल्यू है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे 3 है, 3 के साथ क्या है k² n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे एंड पे समेशन k है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इन सब में कोई ना कोई नंबर कॉमन है जो कि क्या है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। खैर हमने यहाँ पे एक काम किया प्यारे बच्चों, वो ये कि पहले हमने जस्ट ये जो n है इसके ऊपर स्क्वायर अलग लिख दिया, और n+1 के ऊपर स्क्वायर अलग लिख दिया, और नीचे जो 2 है उसका स्क्वायर अलग से ले लिया, 4 बन गया, और बाकी जो है वो हमने जस्ट 3 को अंदर ऐसे ही एज इट इज लिख दिया साथ में, और n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 आप ये पहले स्टेप में भी कर सकते थे। तो खैर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन नंबर आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने कैंसिलेशन कर दी, वो कैसे कैंसिलेशन की, यहाँ पे आपने 2 के साथ
4 को उड़ा दिया, 3 के साथ आपने यहाँ पे 6 को उड़ा दिया, 2 टाइम्स हो गया, और बाकी जो है वो नंबर एज इट इज मौजूद है। अब इन सब के अंदर प्यारे बच्चों n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 1/6 एक पहले से मौजूद है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे जब n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लिया तो ऊपर बचेगा एक n और एक n प्लस वन, और दूसरी टर्म के अंदर 2n प्लस वन बच गया सिर्फ, और तीसरी में सब कुछ ही कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। तो अगर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़े तो देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया गया है, जबकि इनको मल्टीप्लाई किया गया n स्क्वायर प्लस n और 2n प्लस 2 हो गया, और अब यहाँ पे क्या हो सकता है जी, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 हो गया। तो देखते हैं जी अगले स्टेप में क्या हम इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, कर सकते हैं, यस हो सकती है जी। तो हम इसको लिख रहे हैं फाइनली प्यारे बच्चों n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, तो हमारे पास 2n और n यानी कि 2 और 1 फैक्टर्स बन गए, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास बचा n इंटू एन प्लस 2 और प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अब यहाँ पे n प्लस 1 को इकट्ठा लिख दें एक तरफ और n प्लस 2 को इकट्ठा लिख दें, और फाइनली हमारे पास यही इसका क्या है प्यारे बच्चों, n प्लस 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट। अगर स्टार्ट से क्लियर नहीं हुआ तो कीप इन माइंड हमारे पास एक सीरीज बन रही थी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि ये बराबर होता है k स्क्वायर के समेशन के, और उसका फार्मूला हमारे पास ये है, तो nth टर्म ही हमारी समेशन थी दरअसल पहले, और फिर हमने उसका समेशन निकाला। तो ये हमारे पास था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे दो पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमें सम करना है सीरीज को मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास सीरीज दी गई है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें nth टर्म फाइंड आउट नहीं करनी पड़नी, बल्कि nth टर्म दी गई है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लेट कर लेंगे, पहले आप सीरीज लिखिएगा, फिर आपने लेट करना है लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो वो tn क्या होगी प्यारे बच्चों, ये जो आपको गिवन टर्म है वही nth टर्म है, tn इज इक्वल टू n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर। इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लें, आप देखें कि यहाँ पे अगले स्टेप में मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 4n, और यहाँ पे माइनस एज इट इज, और ये जो 2n है इसका स्क्वायर 4n का स्क्वायर हो गया है। उसके बाद जब हम यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे प्यारे बच्चों, 4n स्क्वायर से उड़ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो चीज बचेगी 1 माइनस 4n। और अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें इंडेक्स में से कन्वर्ट करना है, मींस कि हमें n को k से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे tk जो है वो जिनकी kth टर्म क्या बन जाएगी 1 माइनस 4k। अब हम इसके ऊपर जो है वो समेशन अप्लाई कर देते हैं, तो हम समेशन अप्लाई करेंगे कि समेशन फ्रॉम k फ्रॉम 1 टू n, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समेशन k फ्रॉम 1 टू n tk के ऊपर भी अप्लाई हो गया, और 1 के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब k नहीं था, तो मिनिमम जो कांस्टेंट बच सकता है समेशन के अंदर वो 1 ही बच सकता है, और अगर यहाँ पे 3 होता तो बेशक हम उसे बाहर ले लेते और यहाँ पे 1 ही छोड़ देते। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस 4k था प्यारे बच्चों, तो माइनस का 4 बाहर आ गया और k के ऊपर समेशन अप्लाई हो गया। अब हम एक बात देखेंगे, देखें समेशन 1 का क्या मतलब है, k फ्रॉम 1 टू n, इसका मतलब है कि हमने 1 को ऐड करना है, कितनी दफा ऐड करना है, n टाइम्स। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। जैसा कि अगर मैं 1 को 5 टाइम्स ऐड करूं तो इसका मतलब होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये कितना बनेगा 5। तो अगर मैं 10 दफा जमा करूंगा तो 10 बन जाएगा ये। तो मैं अगर n टाइम्स ऐड करूंगा प्यारे बच्चों 1 को, तो ये क्या बनेगा n। तो लिहाजा समेशन 1 k फ्रॉम 1 टू n की वैल्यू होती है n, ये बात आपने याद रखनी है। तो हम देखते हैं दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास ये जो एस एन है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम एस एन कह रहे हैं, समेशन सम ऑफ टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जगह मैंने एन लिखा, माइनस का 4 एज इट इज, जबकि समेशन के की वैल्यू हमारे पास हमें मालूम है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर भी देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 2
तो उसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n माइनस टू एन इंटू एन प्लस वन, और यहाँ पे मजीद अगर हम जो है वो कैंसिलेशन करें यानी कि 2n को अंदर अप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 2n का स्क्वायर, और ये जो माइनस का 2n है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 2n हो गया। तो फाइनली ये बन जाएगा माइनस में से टोटली माइनस 2n स्क्वायर माइनस n। तो अगर हम फाइनली माइनस का n कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2n प्लस 1। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैंने जैसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि nth टर्म इसके अंदर दी गई है। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है कि हमें सीरीज दी गई है, ऊपर हमारे पास आ रहा है न्यूमरेटर के ऊपर कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, जबकि नीचे जो है वो और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हमने निकालनी है nth टर्म। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे nth टर्म कुछ इस तरीके से बनेगी मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो न्यूमरेटर्स हैं ये चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, मूव कर जाएंगे n तक, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर तक। जबकि न्यूमरेटर के अंदर जो चेंज आ रहा है वो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 है तो इसकी nth टर्म क्या होगी n। जाहिर सी बात अगर मैं कहूँ 10वीं टर्म क्या होगी वो बनेगी 10, तो nth टर्म क्या होगी n। तो देखते हैं जी इसका सोल्यूशन हम लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि Tn जो है वो इसकी nth टर्म है मेरे प्यारे बच्चों। और आफ्टर गिवन सीरीज तो हम Tn को किस तरीके से लिखेंगे कि ये जो ऊपर टर्म आ रही है, ये जो हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, ये कहाँ तक मूव कर जाएगा nth टर्म के अंदर n स्क्वायर तक। और न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या बन जाएगा n। इस n की वजह क्या है फिर से सुन लें कि ये जो 1 है बाद में बन जाएगा 2, फिर बन जाएगा 3, फिर बन जाएगा 4 अप टू सो ऑन करते करते ये जब n टर्म्स तक जाएगा तो क्या बनेगा n बन जाएगा। तो इस वजह से इसकी nth टर्म भी क्या बनेगी n, क्योंकि जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर हमारे पास स्क्वायर नजर आ रहा है आपको कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर, ये हमने कहीं देखा हुआ है। ये हमें मालूम है कि ये समेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, और समेशन जो के स्क्वायर है वो बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये चीज मालूम है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इन सबको जब ऐड करते हैं n स्क्वायर तक तो हमारे पास इसका ये आंसर आता है। तो अब इसका मतलब है nth टर्म में हमें क्या करना है कि ये जो मैंने टिक किया है अभी इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, n के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो nth टर्म लिखी है मेरे प्यारे बच्चों वो जस्ट क्या है कि आपने n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 को किससे डिवाइड किया है n से। ये जो n है ये वाला n है, ये यहाँ पे n ये वाला आ रहा है, ठीक है, और ऊपर वाले का जो सम है वो ये आ रहा है। तो हम इसको जो है वो मॉडिफाई करते हैं जी, ये जो n है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में प्यारे बच्चों है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो n है इस n से कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो ये बन गया n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। और अगर हम 1/6 बाहर निकाल लें और k लिख दें हर n की जगह पे तो हमारे पास kth टर्म आ जाएगी प्यारे बच्चों, दैट इज 1/6 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर समेशन अप्लाई करना है। देखिए हमने लिखा यहाँ पे टेकिंग समेशन या अप्लाइंग समेशन k फ्रॉम 1 टू n ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे tk बन गया और राइट हैंड साइड पे 1/6 बाहर है अभी, और अंदर भी जो है वो अभी अप्लाई नहीं किया हमने। अब अंदर जब अप्लाई होगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 1/6 बाहर पे यार बच्चों, और ये जो समेशन है ये के स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, और के ऊपर अप्लाई होगा, इसी तरह से समेशन 1 एंड पे लिखा गया है। जब हम सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे समेशन के स्क्वायर की भी, के की भी, और समेशन n 1 की जो है वो हमें मालूम है समेशन 1 की वैल्यू क्या होती है n, क्योंकि समेशन 1 का मतलब होता है कि 1 से लेकर n तक आपने 1 को ही जमा करना है, तो 1 को n टाइम्स ऐड करने का मतलब है n। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर बच्चों इसका अगला स्टेप। तो यहाँ पे हमने इन सब में से n कॉमन लिया, तो n कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो चीज बची वो बची n प्लस वन 2n प्लस वन यहाँ पे पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में बचा 3 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1। तो अब यहाँ पे ये जो 3 के ऊपर हमारे पास चीज आ रही थी इसे हमने क्या कर लिया प्यारे बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, और यहाँ पे भी ये जो 3n प्लस वन आ रहा था इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 को अंदर, तो इट विल बिकम 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2।
तो अब जो है अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम लेने का मतलब है 6 एलसीएम आएगा, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया। और 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 2। उस 2 को हमने ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये लिखा गया 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और प्लस यहाँ पे आ गया 2 को 2 से जब डिवाइड किया 6 को तो 3 आया, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। और 1 के न्यूमरेटर में 1 ही था, तो इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलसीएम डायरेक्ट इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, आपने 2 को अंदर अप्लाई किया, 3 को अंदर अप्लाई किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हासिल हो गया हमें। तो फाइनली देखते हैं जी, यहाँ पे प्यारे बच्चों 4n स्क्वायर एज इट इज रहा, और ये जो नीचे वाला जो 6 था, ये 6 बाहर वाले 6 से मल्टीप्लाई होकर 36 हो गया। और यहाँ पे ये जो n है 6n और 9n मिलके कितने हो गए 15n, और साथ में रह गया 9 6 और 2 ये मिलके हो गए 17। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास आंसर। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये भी कदरे आसान ही था, क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत आसान क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, हमें कहा जाता है कि फाइंड द n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth टर्म्स आर गिवन। यहाँ पे हमें सीधा साधा सीरीज की बजाय nth टर्म दी गई है, तो लिहाजा हमें डायरेक्टली वर्क करना है प्यारे बच्चों। तो पहला पार्ट है, उसमें हमें nth टर्म दी गई है 5n स्क्वायर प्लस 2n, और साथ में दिया गया है प्लस 3। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम इसे लेट कर लेते हैं कि tn जो है वो 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 के बराबर है। अब हमें tk चाहिए, तो आपने n को रिप्लेस कर देना है k से, तो ये बन जाएगी tk इज इक्वल टू 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। और हम समेशन अप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों दोनों तरफ। तो समेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगा, और समेशन जो है वो k स्क्वायर k के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मिनिमम नंबर जो हमने समेशन के अंदर बचाना है वो बचेगा 1, अगर 3 एटसेट्रा हुआ या 2 हुआ तो वो बाहर लिखा जाएगा। और यहाँ पे k समेशन के अंदर, k स्क्वायर समेशन के अंदर, तो हम सारी वैल्यूज को पुट आउट कर देते हैं प्यारे बच्चों। समेशन k स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे ये जो 5 है ये एज इट इज आ गया। और यहाँ पे 2 की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं 2 एज इट इज है, और समेशन k की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 3 एज इट इज आया। और ये जो समेशन 1 है k फ्रॉम 1 टू n, इसका मतलब है हमने 1 को n टाइम्स ऐड करना है, तो वो बन गया n। तो अगर हम यहाँ पे प्यारे बच्चों n सब में से कॉमन ले लें, तो आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में क्या किया, n कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 5n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ पे जब n कॉमन ले लिया, और एक और चीज भी कि ये वाला 2 जो है वो इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो n इंटू एन प्लस वन बचा, और साथ में क्या बचा प्यारे बच्चों, सिर्फ 3, क्योंकि 3n में से n तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो आप दो काम कर सकते हैं, पहले आप बेशक जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, जब हमने मल्टीप्लाई किया, और साथ में यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया हुआ है। तो जब हमने 6 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज रहा, 5 5 ही रहा, लेकिन हमने n प्लस वन और 2n प्लस वन को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि बना 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन। और ये जो 6 है प्यारे बच्चों, ये जाहिर सी बात है n प्लस वन के नीचे जो है वो कुछ भी नहीं है एक तरह से, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, इट विल बिकम 6n प्लस 6, और यही 6 जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 18। तो जब हम 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, यानी कि 6n, और ये बन जाएगा 18 प्लस 6 24। तो यहाँ पे ये बना 10n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 5। तो अगर हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, तो एक आध स्टेप ही है इसके अंदर मजीद, 10n स्क्वायर प्यारे बच्चों प्लस 21n प्लस 29। तो n वालों को n वालों के साथ ऐड कर दिया, और n स्क्वायर एज इट इज रहा, और कांस्टेंट टर्म्स 29 हो गई मिलके। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जो कि मिलता जुलता ही है फर्स्ट पार्ट की तरह। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन टर्म है, इसे हम लिख लेते हैं कि ये tn है। tn का मतलब है nth टर्म, और जब हम n को k से रिप्लेस कर देंगे तो इट विल बिकम kth टर्म, यानी कि tk। और यहाँ पे टेकिंग समेशन k फ्रॉम 1 टू n ऑन बोथ साइड्स, तो अप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों दोनों तरफ। और यहाँ पे समेशन जो है वो हर टर्म के ऊपर जाके अप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो sn बन जाएगी, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। और समेशन के स्क्वायर प्यारे बच्चों जो है k फ्रॉम 1 टू n, इसका फार्मूला भी है हमारे पास, समेशन k का भी और समेशन 1 का भी हमारे पास फार्मूला है। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। समेशन के स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और इसी तरीके से समेशन k का n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और
एंड पे माइनस का 3 और समेशन 1 का मतलब है n। अब यहाँ पे मेरे बच्चों अगले स्टेप में क्या हुआ है कि n को पहले तो n से उड़ा दिया गया और दूसरी बात ये कि n सब में से कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ दो ही टर्म्स बचेंगी n+1 और 2n+1 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ n+1 और एंड पे माइनस का 3 ही बचेगा क्योंकि n हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो अगले स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया मेरे प्यारे बच्चों और ये जो ऊपर वाली टर्म्स थी 6 के ऊपर वाली तो इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर लिया है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बना 2n² प्लस 3n+1 और प्लस 6n प्लस 6 माइनस 18 क्योंकि ये जो 6 है ये n+1 और माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली प्यारे बच्चों अगर हम सिंप्लीफाई कर लें इस चीज को तो 2n² एज इट इज रहा और ये जो 6n है और 3n है मिलके हो गए 9n और माइनस का 18 है उसमें से 6 माइनस किया तो माइनस के 12 और उसमें से 1 माइनस किया तो कितना बना माइनस का 11। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मासूम सा, भोला भाला सा, नाजुक सा, शर्मीला सा। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन की जाने एक्सरसाइज 6.10 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कहा जा रहा है कि आपको nth टर्म दी गई है और आपने 2n टर्म्स का सम निकालना है। ये बहुत आसान काम है बेटा, 2n से आपने परेशान नहीं होना, आपने n टर्म्स का सम निकाल लेना है और एंड पे जो आंसर आएगा उसमें n की जगह पे क्या लिख देना है 2n लिख देना है। बहुत सिंपल सी बात है बस। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की जाने प्यारे बच्चों। तो हम इसे पहले लिखेंगे कि लेट कर लेंगे कि ये nth टर्म है तो tn और अगले में हम अगर n को k से रिप्लेस कर देंगे तो इट विल बिकम kth टर्म। तो kth टर्म बन गई। अब हमने समेशन अप्लाई करना है। समेशन अप्लाई किया तो क्या बना प्यारे बच्चों, समेशन tk इज इक्वल टू समेशन k² प्लस 5k प्लस 2। अब प्यारे बच्चों समेशन जो है वो k² के ऊपर अलग से, k के ऊपर अलग से और 2 के ऊपर अलग से हुआ लेकिन 2 बाहर आ गया और समेशन 1 के ऊपर अप्लाई हुआ अंदर जाके। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दें इन सब की, समेशन k² की वैल्यू होती है n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे साथ में 3 भी है और यहाँ पे 5n n+1 ये इस तरह से। अब यहाँ पे 3 और 6 की कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगले स्टेप में हमने क्या किया, n को यहाँ पे कॉमन ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या बचा n+1 और 2n+1 और डिवाइडेड बाय क्या बचा, यहाँ पे जब 3 से कैंसिलेशन कर ली सिर्फ 2 बचा। दूसरी बात यहाँ पे क्या बचा, 5n था तो n जो है वो बाहर कॉमन आ चुका है तो 5 बचा प्यारे बच्चों n+1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 2n था तो 2 बच गया। तो अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के साथ साथ इस चीज को आपस में मल्टीप्लाई भी कर लें कि n+1 × 2n+1 को, तो इट विल बिकम 2n² प्लस 3n+1 और प्लस आ रहा है आपके पास 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n+1 5n+5 और साथ में आ जाएगा ये जो एलसीएम लेने की वजह से आया है 2 2s are 4। तो इसको मॉडिफाई कर ले मेरे प्यारे बच्चों n/2 × 2n² प्लस 8n प्लस 10। तो अब यहाँ पे हमारे पास फाइनली अगर हम सारों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो 2n ओवर 2 रह गया और n² प्लस 4n प्लस 5 बन गया क्योंकि अंदर से हमने क्या कर लिया प्यारे बच्चों 2 कॉमन ले लिया। तो इस 2 को हम इस 2 से उड़ा देंगे तो हमारे पास इसका जो सम आया Sn वो बना n × n² प्लस 4n प्लस 5। अब हमें सम टू n टर्म्स नहीं निकालना था बल्कि 2n टर्म्स तक निकालना था। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे n को बाय 2n से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हर n की जगह क्या लिख दिया 2n। तो यहाँ पे n² की जगह पे भी 2n लिखेंगे तो क्या बनेगा n की जगह पे, तो ये 2n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 × 2n प्लस 5 और इसे जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर ये आपके पास हासिल हो जाएगा 2n × 4n² प्लस 8n प्लस 5। तो बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है मेरे प्यारे बच्चों। nth टर्म का सम निकाल के जस्ट आपने क्या करना है एंड पे जो आंसर आएगा उसे n को रिप्लेस कर दीजिएगा 2n से तो हमारे पास सम ऑफ 2n टर्म्स आ जाएगा। तो हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि हमें nth टर्म जो दी गई है वो है n² प्लस n माइनस 2। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसे लेट कर लेंगे कि ये tn है nth टर्म और k को n को जो है वो रिप्लेस कर देंगे k के साथ तो हमारे पास कौन सी टर्म बन जाएगी kth टर्म। तो अगला स्टेप हमारा होता है प्यारे बच्चों कि हमने समेशन अप्लाई करना है दोनों तरफ। तो जब हम समेशन अप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो समेशन कहाँ से कहाँ होता है, समेशन फ्रॉम k फ्रॉम 1 to n, टी के हो गया और यहाँ पे ये जो टी के है मतलब kth टर्म के ऊपर सम है ना, मतलब सारी टर्म्स का सम है तो ये क्या होता है दरअसल Sn होता है। और राइट हैंड साइड पे प्यारे बच्चों k² और k और यहाँ पे 2 के ऊपर अलग से समेशन अप्लाई हो गया, 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा 1।
तो हम सारी वैल्यूज को पुट आउट कर देते हैं प्यारे बच्चों। के स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दी, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। इसी तरीके से k की भी, और एंड पे जो है वो 1 समेशन 1 का मतलब होता है n, और यहाँ पे 2 एज इट इज साथ में मौजूद है। तो इन सब के अंदर जो हमारे पास नंबर कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों वो है n। अब अगर हम n काम यहाँ पे बाहर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और n इंटू एन प्लस, यहाँ पे सिर्फ बचेगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और एंड पे बचेगा सिर्फ 2। तो अगर हम दो काम इकट्ठे कर लें जी, n प्लस वन और 2n प्लस वन को मल्टीप्लाई भी कर लें और एलसीएम भी ले लें मेरे प्यारे बच्चों, तो बनेगा एलसीएम आ गया 6 प्यारे बच्चों, और यहाँ पे बना 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन, मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर। और जब इस एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आया, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा 3। उस 3 को हमने n से यानी कि n प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा वो 3n प्लस 3। और इसी तरीके से एलसीएम को यहाँ पे 2 के नीचे तो 1 है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस का 12। तो अगर हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लें इसे तो इट विल बिकम n ओवर 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 8। अगर आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर प्यारे बच्चों गौर करें तो यहाँ से अभी 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 कॉमन लिया, इट विल बिकम 2n ओवर 6 n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4। तो यहाँ पे अगर मैं 2 और 6 की कैंसिलेशन कर दूं तो हमारे पास फाइनल जो बनेगी Sn, दैट इज n ओवर 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, n को 2n से रिप्लेस करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने हर n की जगह पे क्या लिख दिया 2n। तो जब हर n की जगह 2n लिखा तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे 3 इंटू एन था तो 3 इंटू 2n हो गया, यहाँ पे n का स्क्वायर था तो n की जगह 2n का होल का स्क्वायर हो गया, और जब इसे हमने मॉडिफाई किया तो 2n बाई 3 आ गया, और ये 4n का स्क्वायर बन गया प्लस 6n माइनस 4 बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगेन जो है वो अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आके बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 4n, और डिवाइडेड बाय क्या है 3, और अंदर एक्सप्रेशन में क्या बचेगा प्यारे बच्चों 2n का स्क्वायर और प्लस 3n माइनस 2। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट था। तो इस तरीके से आप लोगों की जो 6.10 एक्सरसाइज है वो हुई आज कंप्लीट। तो ये समझे कि चैप्टर 6 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ओके है, आपको समझ आ रही है, तो लाजमी तौर पे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। खुश रहें हमेशा प्यारे बच्चों, आबाद रहें, हंसे मुस्कुराते रहें, चिल मारें, एंजॉय करें और लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।